कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इसी प्रकार बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तो मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जानना, और इस प्रकार तत्व से जानकर उनका अनुष्ठान द्वारा उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। फिर से पढ़ता हूँ। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। इन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जानना, और इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। तो भगवान ने अनेक प्रकार के यज्ञों की बात की। भगवान ने संयम अग्नि की बात की, इंद्रियों के अग्नि की बात की, योग अग्नि की बात की, स्वाध्याय यज्ञ की बात की, जप यज्ञ की बात की, और भगवान ने अनेक प्रकार से समझाया कि यज्ञ का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अग्नि को जलाओ, मंत्रोच्चार करो, उसमें गेहूँ डालो, औषधि डालो। ये बात भी तो अच्छी है, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्मयोग भी एक यज्ञ है। निष्काम कर्म, जिसका जीवन निष्काम कर्म हो गया है, उसका जीवन एक यज्ञ बन जाता है। जीवन यज्ञ बन जाता है और यज्ञ जीवन बन जाता है। निष्काम कर्म के रास्ते पे चलते चलते इंसान इतना अनासक्त हो जाता है, इतना कर्तापन के अहंकार से मुक्त हो जाता है कि छोटे से निष्काम कर्म की शुरुआत करता है और धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि निष्काम कर्म का जो आनंद है उसका दिल में प्रागट्य होता है, और जितना निष्काम कर्म का आनंद दिल में प्रकट होता है उतना ही वो समझता है, उसको अनुभव होता है कि मैं परमात्मा के समीप जा रहा हूँ, क्योंकि परमात्मा भी आनंद स्वरूप है। अगर हमारे हृदय में आनंद का प्रागट्य होता है, थोड़ा सा भी होता है, तो समझना कि ये परमात्मा का ही प्रागट्य है। तो मंदिर में आप आते हो, कोई बार यज्ञ होता है, सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, आपके दिल में आनंद की अनुभूति होती है। अगर हम नहीं भी समझते पंडित जी ने क्या बताया, कि श्लोक में क्या कहना चाहते, फिर भी हमारे दिल में आनंद की उत्पत्ति होती है, क्योंकि परमात्मा हमारे हृदय में थोड़ा बसने लगता है। हम संसार की झंझट से मुक्त होकर 1 घंटा यहाँ बैठते हैं और यहाँ पूजा में अगर हमारा ध्यान देते हैं, तो उसका कारण ही है कि हमारा जो ड्यूअल माइंड है, जो हम बात करते थे अभी, अंदर से मैं अलग, बाहर से मैं अलग। संसार में क्या होता है? ड्यूअलिटी होती है। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, स्त्री पुरुष, प्रकाश अंधकार, ये सब ड्यूअलिटी में इंसान टूटा जा रहा है, इज ब्रेकिंग अपार्ट। मंदिर में आके थोड़े समय से ही, आधा घंटा से ही अंदर आके भगवान के साथ बैठता है, भगवान का नाम सुनता है, अपने चित्त को एकाग्र करके ईश्वर में अपने मन को पिरोता है, तो उसके दिल में क्या होता है? वो द्वंद्व जो है वो चला जाता है। वो द्वंद्व चला जाता है तो क्या होता है कि अपने हृदय में जो अपना परम सच्चिदानंद स्वरूप है, उसके साथ उसका घड़ी भर के लिए मिलन हो जाता है और वो मिलन इतना आह्लादक है तो उसको आनंद लगता है। बस इतना कारण है। तो भगवान कहते हैं जीवन, कर्मयोगी का जीवन यज्ञ बन जाता है, यज्ञ जीवन बन जाता है, और वो धीरे धीरे इतना निष्कामता में प्रवेश करता है, अपने आप को भूल जाता है, और जो करता है वो परमात्मा ही करवा रहा है ऐसा मानकर वो चलता है, करके भूल जाता है। जैसे हिंदी में कहावत है कि नेकी कर और कुएं में फेंक याद भी मत रखना कि मैंने किया है, क्योंकि उसमें भी कर्तापन का अहंकार आ जाता है। अगर हम याद रखते हैं कि मंदिर में इतना इतना काम मैंने किया है, तो फिर हम किसी को कहेंगे मीन्स इतना मेरा अटैचमेंट है, इतना मेरा अहंकार है।
तो कृष्ण भगवान को उद्धव जी ने पूछा कि आपने कितने ब्रह्मांडों की रचना की है, तो कृष्ण भगवान ने कहा मैंने गिनती ही नहीं रखी है। हम तो गिनती रखेंगे ना, मैं ऐसे गिनती नहीं रखता हूँ, लेकिन मन में कई बार पूछता हूँ अपने आप को कि ये गीता का कितनावा प्रवचन है। हाउ मेनी डिस्कोर्सेस आर गिवन। थोड़ा सा सटल अहंकार, सटल ईगो बना ही रहता है। तो भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्म का ये जो प्रयोग भगवान ने दिया है इतना अच्छा है, इतना आनंददायी है कि ये प्रयोग, इससे डिवाइस भगवान हमको हाथ में पकड़ाते, उसको पकड़ के और उसके माध्यम पे चलते चलते इंसान बिल्कुल निरहंकारिता में प्रवेश करता है, और फिर एक स्थिति ऐसे समत्व में प्रवेश कर जाता है। योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूत आत्मभूत आत्मा नैव किंचित करोति सः। ऐसा योगी सर्वभूत आत्मभूत मानता है, समत्व में प्रवेश करता है। और भगवान कहते हैं इदे हेव ये जिते सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मना निर्दोषमे समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिस जो समत्व में जिसने प्रवेश किया है वो इतना निर्दोष हो जाता है, और निर्दोष होने के कारण वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। बच्चे हमें क्यों प्यारे लगते हैं? बच्चे में हमें कभी भगवान दिखाई पड़ते हैं। कोई प्यारी बच्ची है, प्यारा बच्चा है, तो हमें लगता है कन्हैया आ गया, या छोटी सी बच्ची में दिव्यता की झलक हमें, क्योंकि बच्चे में ईगो नहीं होता है। ईगो नहीं होता है तो वहाँ ब्रह्म ही नाच रहा है, ब्रह्म ही खेलता है, तो हमें ब्रह्म का थोड़ी झलक मिलती है। That's why Jesus said, the kingdom of God belongs to those who are like children, जो बच्चे जैसे हो गए हैं। तो एक संत की आंखों में एक बचपना नजर आता है, निर्दोषता, एक निर्बोध शिशु की में जो निर्दोषता होती है, ऐसी निर्दोषता बुद्ध के चेहरे पे दिखाई पड़ती है, ऐसी निर्दोषता महावीर के चेहरे पे दिखाई पड़ती है, ऐसी निर्दोषता कृष्ण के चेहरे पे दिखाई पड़ती है। That's why they are looking so young. At the age of 75, Krishna is looking like a teenager. Is looking like a teenager. क्यों ऐसा है? क्योंकि बच्चों की भांति है। There is oneness within and outside. हम जो बात कर रहे हैं, अंदर एक है, बाहर भी एक है, पूरा एकात्मकता है, इसलिए आनंद ही आनंद है। उनको भी आनंद है, उसके आजू बाजू जो भी है उनको भी आनंद ही आनंद है। वो कुछ भी ना करे, सिर्फ बैठे भी रहे, कुछ भी ना बोले, फिर भी उनके मौन में से भी दिव्यता का प्राकट्य होता है। इसलिए हमारे लोगों ने कहा है, गुरु के चरण में लिपट रहना, कुछ देना न लेना, मगन रहना। बैठने में भी, उनके चरणों में बैठने से भी बहुत कुछ होता है। तो जो एडवांस शिष्य होता है, एडवांस गुरु हो, तो उनको ही पता चलता है, हमको पता नहीं चलता है। Just by sitting at his lotus feet, many things are happening because he is a catalytic agent. क्लास में बहुत आवाज़ हो रही है, 5वीं कक्षा होती है, लड़के उधर घूमते ऐसे पेपर एरोस फेंकते एक दूसरे पे, टीचर डोर पे आके खड़ा रखता है, एकदम अरे टीचर आ गया, बैठ, सब लोग बैठ जाते हैं। अभी पहले ऐसा था, अभी ऐसा नहीं है। हमारे ज़माने में ऐसा था, टीचर आके खड़े, वो देखते हैं, बच्चे देखते हैं, अरे टीचर आ गए, लोग शांत हो जाते हैं। तो गुरु भी एक कैटालिटिक एजेंट है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस तरह अनेक प्रकार के यज्ञ की भगवान ने बातें की, और सभी यज्ञ जो है एक तरह की डिवाइस है कि आप अपनी अंतर यात्रा में प्रवेश करें। चेंज द और द डायरेक्शन, आप बाहर देखते हैं उसकी जगह अंदर देखना चाहते। हम 10 दिशा में घूमते हैं पंडित जी। उत्तर जाते हैं, दक्षिण जाते हैं, पूर्व जाते हैं, पश्चिम जाते हैं, ईशान जाते हैं, अग्नि जाते हैं, नैऋत्य जाते हैं, वायव्य जाते हैं। वो 8 दिशा है। फिर एक दिशा ऊपर है वर्टिकल, दूसरी दिशा है डाउनवर्ड्स, और वो 10 दिशा है। सो हमारे शास्त्रों में वर्णन 10 दिशा में वो घूमने लगा, लेकिन एक 11वीं दिशा है, वो है अंतर में जाने की दिशा। द 11th direction is the direction कृष्ण इज हिंटिंग एट। एक 11वीं दिशा है जहाँ सब गुरु कहते हैं वहाँ जाना है।
और उससे बड़ी कोई क्रांति नहीं है जगत में। आप चंद्र पे जा सकते हो, मंगल पे जा सकते हो, सागर की गहराई को छू सकते हो, पैराशूट जंपिंग कर सकते हो, बंजी जंपिंग कर सकते हो, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा साहस है अपने अंतरात्मा में प्रवेश करना। क्यों उसको साहस कहा? क्योंकि उसका मतलब है आप अपने शरीर से कनेक्शन, शरीर से जो आपका आइडेंटिफिकेशन है वो तोड़ रहे हो। From the day you start the inner journey, you are breaking your connection with your body. शरीर के साथ जो अपना तादात्म्य है वो टूटने लगता है, और जब वो टूटने लगता है तो शरीर के साथ अपनी जो ऑटोबायोग्राफी थी कि अभी तक का मैं जयदेव जानी जो था वो तो बिखर जाता है, वो तो गया। ए न्यू लाइफ, ए न्यू बीइंग emerges, which is the inner being. इसलिए it is like dying, क्योंकि you are departing from your own body, which is a near death experience. That is why we said ये बड़ी साहसपूर्ण यात्रा है. That's why the Gujarati poet said હરીનો માર્ગ છે સુરાનો ને કાયરનો કામ જોને પ્રથમ પહેલું મસ્તક મૂકી વળતી લેવું નામ જોને. These are the path of the very courageous people. That's why we call Mahavir. He did not go to fight a battle. बैटल युद्ध में वो लड़ने गए थे, लेकिन वी कॉल हिम महावीर बिकॉज ही इज द ब्रेवेस्ट. तो इस तरह भगवान ने अनेक प्रकार के यज्ञ की बात की. भगवान कहते हैं एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, इस तरह कर्मयोग में तो प्रविष्ट हो जाएगा तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा, अपने आत्मा में प्रवेश करने लगेगा, क्योंकि तेरी चेतना हल्की हो जाएगी. हमारी चेतना भारी है क्योंकि हमारी चेतना ने अपने मकान के साथ कनेक्ट कर दिया है, गाड़ी के साथ कनेक्ट कर दिया है, फैमिली के साथ कनेक्ट कर दिया है, मेरा नेटवर्क जो है इतना बड़ा उसके साथ कनेक्ट कर दिया है. जितना कनेक्शन किया है, जितना अटैचमेंट किया है, उतनी हमारी चेतना भारी हो जाती है. तो कर्मयोग में जो डूबा हो, जो उसकी सब कनेक्शन अटैचमेंट टूट जाते हैं, तो चेतना हल्की हो जाती है. तो हल्की हो जाती है तो अंदर प्रयाण करती है, ऊपर उठने लगती है. स्टार्ट द ग्रेस ऑफ गॉड इज पुलिंग अप. तो भगवान कहते हैं एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, ऐसा जानकर, ऐसा कर्मयोग में प्रवेश करके योगी धीरे धीरे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है. निष्काम कर्म करते हुए, साक्षी भाव में डूबे हुए, अपने कर्तापन के अहंकार को छोड़कर हमेशा सिर्फ प्रभु की बांसुरी बन के जीता है कि मैं तो कुछ नहीं, मैं बोलने वाला नहीं हूँ, मैं एक पोली बांसुरी हूँ, स्वर भगवान तेरे हैं. ऐसी भावना करके जब जीता है योगी, तो जैसा कराए वैसा हम करें, जैसे तू बिठाए हमें वहाँ बैठे, जो पहना है वो हम पहने, जो आप खिलाए वही हम खाए. ऐसी भावना करके प्रभु में पूरी समर्पितता रख के योगी विमोक्ष से भगवान कहते हैं. लेकिन हमारा क्या है, हम सकाम कर्म में इतने डूबे होते हैं, तो हमारी आजू बाजू क्या है, आशा का एक पास पड़ा रहता है. अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंत्य नरकेशु से. अनेक चित्त, ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ. आज आप एक नया मकान खरीदो, एक वीक में घर में से कोई बोलेगा अरे इसकी जगह वो मकान खरीदा होता तो अच्छा था. The very in a less than 1 week time somebody will say नहीं I should have bought that. क्योंकि मन इज डायलेक्टिकल, मन भागता रहता है, मन के अनेक आयाम है, मन कभी ठहरता नहीं है. ये करना था, ये करना था, और जब तक हमारे गोल्स पूरे नहीं होते तब तक हम भागते रहते हैं. और जब गोल पूरा हो जाता है तो क्या होता है कि वी सेट अप न्यू हायर गोल्स. $1 मिलियन का गोल है, $1 मिलियन मिल गया तो देन इमीडिएटली द गोल बिकम्स 5 मिलियन. तो वो तो हम दौड़ते ही रहते हैं एंड वन डे द होल लाइफ इज गॉन. हम सीधा जाते हैं कब्रिस्तान में. तो इस तरह कुछ होता नहीं. शंकराचार्य कहते आशा का तो अंत नहीं है. तदपि न मुंचति आशा वायु अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम. आशा का पिंड छूटता नहीं.
चलता ही रहता है। इवन एट द डेथ बेड ही विल से अब मेरे जाने के बाद मेरी प्रॉपर्टी का ये करना, तुम इतना लेना, तुम ये लेना, तुम, क्योंकि छूटना मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। तो जितनी हम माया का विस्तार करते हैं उतनी हम माया में डूब जाते हैं, उतनी ही हम माया में डूब जाते हैं। जितना जितना बैंक बैलेंस है नहीं उतना हम भारी होकर मरते हैं, और जितना भारी होकर मरते हैं तो फिर पुनर्जन्म इज सर्टेन, गारंटीड, क्योंकि डिजायर इज द कॉज ऑफ रीबर्थ। भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरणमुक्त्वा कलेवरम यप सब प्रयाति स मद्भावम नास्ति नास्त्यत्र संशय। जो अंत काल में मेरा नाम लेकर इस देह को छोड़ता है वो मुझको प्राप्त होता है, उसमें कोई शंका नहीं। फिर दूसरे श्लोक में ही कहते हैं भगवान यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जो निरंतर जो भाव में जिंदगी भर रहता है ऐसा ही वो मृत्यु में सोचेगा और वो उसको ही पाएगा। तो उसका मतलब ये है ऐसे स्मार्टनेस नहीं चलेगी कि जिंदगी में भागते हो और एट द एंड भगवान का नाम ले लेंगे तो हमारा सदा तद्भाव भाविता, कृष्ण कहते हैं कनेक्टेड विथ मी फॉर एवर। अगर आपके हृदय में मैं हूँ, आपका भाव मेरे प्रति है, तो फिर अंतकाल में आप उसका नाम उच्चारण नहीं करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अंतकाल में तो नाम बोलना भी मुश्किल हो जाएगा। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते, वल्लभाचार्य कहते कंठावरोधम विदो स्मरणम कुतस्ते। कफ वात पित्त से शरीर भर गया होगा, आप कैसे स्मरण कर पाओगे, बोल भी नहीं पाओगे। लेकिन चेतना के कोई और तल पर आप भगवान के साथ कनेक्टेड होंगे। यू मे बी अनकॉन्शियस बट यू विल बी कनेक्टेड विथ हिम, क्योंकि पूरी जिंदगी आपका ये लिहाज है, पूरी जिंदगी आपने ये प्रैक्टिस किया है, पूरी जिंदगी आप परमात्मा से जुड़े हैं। तो अंतकाल में भी आप जुड़े रहोगे तो भगवान कहते हैं वो मुझको प्राप्त होगा, उसमें कोई भी शंका नहीं। इसलिए कहते हैं इन द वेरी थर्ड श्लोक तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धि मामे वेश्यसि असंशय। इसलिए अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु राम द क्लाउड 724 रिमेन कनेक्टेड विथ मी, और अपनी मन और बुद्धि और पूरी प्रतिभा मुझको अर्पित करके अगर तू जिएगा तो मुझको ही प्राप्त होगा, उसमें कोई संशय नहीं। लेकिन हम घूमते रहते हैं। निष्काम कर्म की खूबी ये है कि हमको भागते ही रहते हैं। शायर लिखते हैं जाने क्या खो गया था जिसे ढूंढने हर गली हर जगह हम भटकते रहे। जिसको देखा न जाना उसी की कमी दर्द बनकर हमेशा सताती रही। जिंदगी दूर से चांद थी फूल थी पास आई तो हर पल सताती रही। नींद बनकर मैं सपने सजाता रहा, धूप बनकर वो नींदें उड़ाती रही। दूर जिसको देखा ना जाना उसी की कमी होती है ना। तो दूसरे शायर कहते हैं दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। जिस स्त्री को आप चाहते थे वो मिल गई तो एक वीक में वो 2 कौड़ी की हो जाएगी, अगर नहीं मिली तो फिर वो लैला हो जाएगी, आप मजनू बनकर घूमते रहो। लेकिन लैला को अगर मजनू मिली गई होती तो ये स्टोरी ही नहीं बनती। फिर मजनू कंटाल उसको सर पे हाथ रखते हैं कहाँ फंस गया। ये होता है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। दिस इज द माइंड, ऐसा ही होता है। मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। हर जमी पे यहाँ दूर का आसमां, एवरी लैंड हैज अ होराइजन। हर जमी पे यहाँ दूर और फासले में चमकती रही कहकशा। फासला है इसलिए आशा है, अगर मिल ही जाए,
4 बेडरूम का मकान आप सोचते थे मिल गया, तो फिर वो आकांक्षा चली जाती है। अब दूसरी आकांक्षा खड़ी है कि महल होना चाहिए पूरा, आई शुड ओन एन आइलैंड। हर जमी पे यहाँ दूर का आसमां, फासलों में चमकती रही कहकशा, जो भी अपना मिला बन के सपना मिला। इन द वर्ल्ड एवरी रिलेशनशिप इज लाइक दैट। जो भी अपना मिला बन के सपना मिला, हर खुशी आंसुओं में नहाती रही। एवरी सो कॉल्ड हैप्पीनेस वाज नेक्स्ट डे बेथिंग इन योर ओन टीयर्स। हर खुशी आंसुओं में नहाती रही। जिंदगी दूर से चांद थी फूल थी, पास आई तो हर पल सताती रही। दिस इज अ स्टोरी ऑफ लाइफ। ये होता है हमेशा, क्योंकि जो भी सुख दिखाई पड़ते हैं वो सुख ही दुख में परिवर्तित होते हैं। The happiness changes into unhappiness, and this is therefore for unhappiness our doors are closed. We don't let it come, but it comes through the medium of happiness. दुख कोई दिन आता नहीं है, दुख के लिए हमारा दरवाजे बंद है, लेकिन पहले सुख आता है, वो सुख ही दुख में परिवर्तित होता है। So that's the truth. रहते थे हम हंसी ख्यालों की भीड़ में, उलझे हुए हैं आज सवालों की भीड़ में। All these things are the facts of life, क्योंकि जगत में संसार में सुख उत्पन्न होता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन होता नहीं। लेकिन जब इंसान आत्मा में प्रवेश करता है तो अक्षय सुख का अनुभव करता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। इंद्रियों के विषयों के साथ संपर्क होने से जो भी सुख उत्पन्न होते दिखाई पड़ते हैं, वही दुख में परिवर्तित होते हैं। However, a योगी बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। लेकिन यो योगी बाहर के सुख और दुख को छोड़ के जो अंतर की यात्रा करता है, तो अंतर उसको अक्षय सुख का अनुभव होता है, यानी आनंद का अनुभव होता है। सुख का विपरीत होता है दुख, दुख का विपरीत होता है सुख, लेकिन आनंद का there is no opposite word. आनंद has no antonym. Everything in the world has an antonym. दिन है तो रात्रि है, स्त्री है तो पुरुष है, सुख है तो दुख है, कुछ भी हो, एनीथिंग एज अ अपोजिट पोलैरिटी। आनंद इज एब्सोल्यूट। इसलिए भगवान कहते हैं सुखम अक्षयम अश्नुते, अनकंडीशनल ब्लिस। ही इज शोइंग अस द वे, लेकिन वी डोंट गो। क्यों? क्योंकि हमारे जिसको जो है उसको छोड़ने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन जो अंदर खजाना भरा है उसकी ओर हम आंख उठा के देखते नहीं। एवरीबडी इज सिटिंग ऑन ए ट्रेजर ऑफ ब्लिस, लेकिन एवरीबडी इज ऑलवेज मिसडायरेक्टेड। जान एवरीबडी नोज एवरीथिंग। ऐसा नहीं कि मुझे गीता समझानी पड़ती, एवरीबडी नोज गीता। जान के भी अनजान बने सब, कौन किसे समझाए। बधाने खबर अच्छे, एवरीबडी नोज। दे डोंट नीड भगवत गीता टू अंडरस्टैंड दैट कि सुख तो अंदर है, बाहर तो सुख है ही नहीं। एवरीबडी, लेकिन फिर भी जान के अनजान बने सब, कौन किसे समझाए। समय से कौन लड़ा मेरे भाई, तितली हाथ ना है। वो लिखने वाला लिखते हैं, चढ़ता सूरज दिन ले जाए, चंदा रात चुराए, डाली डाली बालक भटके, तितली हाथ ना है। लुटेरा लूटे हरंगनाई, समय से कौन लड़ा मेरा भाई। वही बात को शंकराचार्य कहते हैं, कालक क्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुंचति आशा वायु। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतम पुनरायात। दिन आती है, रात आती है, शिशिर आती है, वसंत आती है, लेकिन यहाँ चक्कर में पूरी जिंदगी भी चला जाती है। तो भगवान कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं, थोड़ा तत्व विचार कर ले। कत्वम को हम कुछ आया था कामे जननी का, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है उसके बारे में इंसान को सोचना चाहिए, बैठना चाहिए,
थोड़ा सा बैठ के आंख बंद करके भीतर देखने की बात है, और कुछ ज़्यादा नहीं है। और जैसे ही इंसान शुरुआत करता है वैसे ही अपना अनुभव धीरे धीरे मिलने लगता है। लेकिन मनुष्य अद्भुत है, अपनी भूल में से कोई सीखता नहीं है। लोग नई भूल करते हैं लेकिन ओरिजिनल भूल कोई नहीं करते। सब भूलें जो होती है पुरानी होती है। जो आपने भूल की वो मैं भी वही भूल करता हूँ। इंसान कहता है ये स्त्री से आनंद नहीं है, बहुत कंकास है, वो दूसरी स्त्री ट्राई करेगा, उसमें भी ऐसा ही होगा। तीसरी ट्राई करेगा, चौथी ट्राई करेगा। लेकिन इंसान कभी ऐसा नहीं सोचता कि इंस्टेड ऑफ ट्राइंग सो मेनी वीमेन और मैन, व्हाई डोंट काम वासना से मुक्त होने का प्रयास मैं क्यों नहीं करता हूँ? अंदर जाने का प्रयास क्यों, वो कोई नहीं करता। वी रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। देयरफॉर युधिष्ठिर को जब यक्ष ने प्रश्न पूछा कि सबसे बड़ा अज्ञान क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा कि इंसान देखता है कि सब लोग मरते हैं लेकिन कभी वो खुद ऐसा नहीं सोचता कि मैं भी मरूंगा। We see everybody dying, but we never think that I will die one day. जब मौत को हम रिकॉग्नाइज करते हैं तो उसी वक्त हम अंतर आत्मा में चले जाते हैं। The recognition of death takes us into sannyas right away, and non-recognition of death pulls us into संसार। इतना ही फर्क है। तो मृत्यु को पहचानो, तो अगर मृत्यु को पहचानो तो धीरे धीरे अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा अरे मैं तो अमर हूँ, मैं कभी मरता नहीं हूँ। तो recognize the death and then you liberate yourself of death. See the contradiction? मृत्यु को पहचानो। जब मृत्यु को अगर if I say tomorrow I can die right now, अगर ऐसा रिकग्निशन हुआ तो then I will not start moving around, I will start going inside. और जब मैं अंदर प्रवेश करता हूँ तो मुझे पता चलेगा अरे मेरा सच्चा स्वरूप जो आत्मा स्वरूप है वो तो कभी मरता ही नहीं। तो मृत्यु को पहचानो और फिर अमरत्व को पालो। रिकग्नाइज द डेथ एंड देन यू विल लिबरेट योरसेल्फ ऑफ द। फिर आपको मृत्यु का कोई डर नहीं, क्योंकि आप जान लेंगे मृत्यु है ही नहीं। तो भगवान कहते हैं इस तरह लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक। देखो हम सकाम कर्म में सारी जिंदगी गए, फिर भी हम दुखी है, हमके तो आनंदित होना चाहिए ना। If I have worked for myself all my life, I should be happy, but still more I am earning, heavier I am becoming. मेरे चेहरे से स्माइल अभी है नहीं, पहले कभी था। We are earning so much money, but we cannot even smile. Smiling is also out of etiquette. And now so much so that if somebody smiles at me, I even doubt if there is something, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में है, उसको पैसा चाहिए। कोई हमारे सामने हंस दे तो हमें लगेगा कि ये उसके कुछ ट्रिक लगती है। You can't even rely upon it. So smiling is also now become deceptive. People wear fake smile these days. See, we are losing our natural instincts. Therefore, we are unhappy. Another thing. Because we are different inside, we are different outside, we are unhappy. Because we have lost connection with nature and remaining like a child, so then we will be unhappy. दुखी दुख होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जितना हम भारी होते हैं, जितना हम सकाम कर्म में जाते हैं, उतना दुख होता है। तो भगवान के थोड़ा उल्टा करके देखो, प्रयोग करो। अगर आपने फूल चाहे थे और कांटे मिले, तो थोड़ा उल्टा करो, आप कांटे की कामना करो तो शायद फूल भी मिल सकता है। अगर फूल चाहने से अगर कांटे मिलते तो ये भी हो सकता है कि कांटों को चाहने से फूल मिल सकता है। अगर सकाम कर्म करने से दुख मिल सकता है तो ये भी हो सकता है कि निष्काम कर्म करने से आपको आनंद भी मिल सकता है। अदरवाइज हैपनिंग ऑल द टाइम। इतनी मेरी तमन्ना थी, कुछ नहीं हुआ, तो अभी लेट मी एस्पायर फॉर समथिंग डिफरेंट, कि अभी निष्काम कर्म करके देखते हैं। तो भगवान कहते हैं कि आई गारंटी यू कि निष्काम कर्म में आप प्रवेश करोगे तो आपका जीवन यज्ञ बन जाएगा, फिर आनंद ही आनंद है। और ऐसा नहीं है कि निष्काम कर्म करने वाला भटक जाएगा, ऐसा नहीं है। भगवान है, तुम्हारा हाथ संभालने वाला है। अनन्यास चिंतयन्तो माम
ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्य। जो अनन्य चित्त से मेरे साथ जुड़ जाता है उसके संसार का वहन मैं करता हूँ। What more guarantee can somebody give? Don't worry. He says there सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। सब झंझट छोड़कर, सब दुनिया की झंझट छोड़कर मेरे साथ आ जा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छा में, तुम्हारे सारे दुख में दूर करूँगा। इतनी गारंटी कौन देता है? और ऐसे रास्ते पे चल के लोगों ने देखा है, ऐसा नहीं कि नहीं चले लोग, और उनके जीवन में आनंद छा गया, वो हम जानते भी हैं। क्या हम नहीं जानते कि तुकाराम के जिंदगी में आनंद था, एकनाथ की जिंदगी में आनंद था? इतने संत हो गए, हम तो इतने सद्भागी है भारत की भूमि में, हम जानते भी है। हालांकि हमने देखे नहीं, लेकिन हम जानते इतने। हर गांव में एक संत था, 100 साल 200 साल पहले हर गांव में एक संत मौजूद था, और भारत भूमि हजारों संत से भरी पड़ी थी, और सभी संत के मुख पे आनंद था, हालांकि उनके पास कुछ भी नहीं था। तो हमने देखा है, फिर भी हम क्या है कि हम मान नहीं सकते, क्योंकि हमारी ये पकड़ इतनी भारी है संसार की। तो भगवान कहते हैं 24 घंटे में एक निष्काम काम करके देखो, और देखो फिर आपको कितने आनंद का अनुभव होता है। कम से कम एक दिन ऐसा करो, आप पड़ोसों की लॉन मूविंग कर दो। वो देख आपको आनंद होगा, वो आपको एडमायर करे या न करे, आपके हृदय में आनंद का प्राकट्य होगा। आप इधर कैश रजिस्टर पे लाइन में खड़े हो, पीछे एक आदमी एक ही आइटम लेके खड़ा है, उसको बोला सर यू कैन गो अहेड ऑफ मी, ही विल बी सो हैप्पी एंड यू विल आल्सो बी सो हैप्पी। इतने आनंद का प्राकट्य होता है। कोई बार एक छोटे बच्चों के साथ, उसके साथ कोई खेलता नहीं, इधर तो कंपनी, हमारे ज़माने में क्या था, इतने बच्चे होते थे, हम इतना खेलते थे, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, उबी खो, बैठी खो, आइस पाइस, छापो, खोखा, बिल्ला, चचुका, व्हाट वी वर नॉट प्लेइंग, दूरड़ा, कोचड़ियों, आमली पीपड़ी, गिल्ली डंडा, पतंग, पेच लड़ाना, वी हैड सो मेनी फ्री गेम्स। लेकिन इधर के बच्चों के साथ कोई खेलने वाला नहीं होता है। तो कोई दिन जाके बच्चों को, चलो हम बेसबॉल खेलते, तुम बैठ कर ना, मैं पिच करता हूँ, आधा घंटा खेलो, उसको भी इतना आनंद होगा, और उसके आनंद को देख के आपको भी हृदय में बहुत आनंद होता है। कोई बूढ़ा इंसान है, उनके साथ कोई बात नहीं करता, इधर किसी को वक्त नहीं है, बैठो, कैसे हो माँ जी, कैसे हो पिताजी, बात करो, क्या चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो होते ही है उनको। वृद्धो जन दुख सतानी भवती, हमारे शास्त्रों में लिखा है। 1000 शारीरिक पीड़ा होती है और मानसिक पीड़ा और ज़्यादा होती है, क्योंकि सारी जिंदगी उन्होंने ऑर्डर की है, अभी ऑर्डर लेने पड़ते हैं। हम अभी ऑर्डर करते हैं, जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, तब हमको ऑर्डर लेने पड़ेंगे। सो इट इज अ साइकोलॉजिकल टॉर्चर, इट्स अ बिग साइकोलॉजिकल। फिर आपका बेटा या बेटी कहेंगे, हम कहेंगे बेटा मैं सोचता हूँ, वो तुरंत कहेगा तुम सोचना भी छोड़ दो। मैं सोचता हूँ मैं आज सनातन मंदिर होके आओ, अरे तुम छोड़ो, आज नहीं होगा, संडे को साथ जाएंगे, तो फिर संडे को और कुछ प्रोग्राम होगा, नहीं जा पाओगे। वृद्धो जनय दुख सतानी भवती। शारीरिक दुख से तो मानसिक दुख ज़्यादा होते हैं। गैड़ा गणा गए, नहीं देखो नहीं दाजू, भगवान मेला उठाएगा तो सारा। इसलिए कहते हैं तो कुछ किसी दादी माँ के पाँव मंदिर में एक बार शांति से आओ, टॉयलेट अच्छा नहीं होता है, अपना क्लीनिंग मटेरियल से अपना खुद साफ करके चले जाओ, किसी को बताना नहीं, अपने दिल में आनंद का प्राकट्य। क्योंकि निष्काम कर्म की ये खूबी है, आपके दिल में आनंद का प्राकट्य होगा ही होगा। और फिर जब इतना आनंद छोटा सा होगा, तो फिर आप धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि कई लोग ऐसे वो आंख बंद करके ध्यान में जा नहीं सकते, पूरा दिन भजन नहीं कर सकते, कम से कम दे आर एक्टिव पीपल, दे नीड समथिंग। तो भगवान कहते हैं ये दिस इज अनदर टेक्निक आई एम गिविंग यू, तुम निष्काम भावना से कर्म करो और तुम्हारी देखभाल मैं करूँगा। आप कहेंगे फिर मैं निष्कामता से करूँगा, मेरे संसार का क्या होगा?
कौन रोटी खिलाएगा मेरे बच्चे को? भगवान कहते हैं उसकी फिक्र मेरे पे छोड़ दे। और होता है, भगवान कह सकते हैं, गुरु भी कह सकता है, और ऐसा होता है, हमको मालूम नहीं पड़ता है कैसे कैसे होता है। इवन ए गुरु कैन से डोंट वरी अबाउट इट, लीव इट ऑन टू मी एंड ही विल लुक आफ्टर यू, बिकॉज ही इज एन एजेंट ऑफ द गॉड, ही इज एन एजेंट ऑफ द सुप्रीम। ही कैन ऑल्सो से confidently, he can say, we just have to have some faith in him and it will happen, हो जाता है। तो इस तरह भगवान कहते हैं कि थोड़ा निष्कामता से कुछ काम करो, आपके जीवन में आनंद का प्राप्ति, और जैसा होगा वैसे ही आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओ। अब भगवान कहते हैं एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे, ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ जो भगवान ने पहले यज्ञ बताए, हम इसकी यज्ञों की चर्चा कर रहे हैं कम से कम 2-3 महीने से। तो उसमें भगवान ने अनेक प्रकार के यज्ञ बताए। इसे बहुत प्रकार के यज्ञ है। वितता ब्रह्मणो मुखे, ब्रह्म की ऐसे बहुत सत्य ब्रह्म के मुख से प्रकट हुए हैं। लेकिन क्या करता है, जो सांप्रदायिक मन होता है ना, वो इंटरप्रिटेशन, उसका अनुवाद ठीक नहीं करते। वो कहता है कि ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ की बात वेदों में बताई गई है। भगवान कहते हैं वितता ब्रह्मणो मुखे, लेकिन हमारा जो सांप्रदायिक मन होता है ना, जो हार्डकोर हिंदू होते हैं ना, वो कहे कि ऐसे बहुत प्रकार के सत्यों का उद्बोधन वेदों में किया गया है, लेकिन भगवान ने कहा ब्रह्मणो मुखे। तो ये समझने जैसी बात है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि ये अनुवाद ठीक नहीं है। देखो, ब्रह्म का भगवान खुद आके तो बोलते नहीं है, तो अर्जुन नसीब वाला था कि कृष्ण सामने खड़े थे, कि न हर बात भगवान तो होते नहीं। तो भगवान भी जो है अपना सत्य जो अपने बारे में जो बताना होता है, किसी और के मुख का उपयोग करते हैं। कोई संत है, उसके माध्यम से भगवान की वाणी प्रकट होती है। कोई गुरु है, कोई योगी है, कोई योगिनी स्त्री है मीरा जैसी, तो उनके मुख से, मीरा के पदों से भगवान प्रकट होते हैं। तो वितता ब्रह्मणो मुखे, यानी ऐसा इंसान जो बिल्कुल निरहंकारिता में प्रवेश किया है, जिसने अपने अहंकार का पत्थर हटा दिया है और परमात्मा के वाणी के झरने को बहने के लिए अपने अहंकार को पत्थर को निकाल दिया है, और जब परमात्मा की वाणी बहने लगती है तो उसके मुख से जो वाणी निकलती है वो ब्रह्म की वाणी निकलती है। तो वेद में तो वाणी है, उसका कोई विरोध नहीं है, वेद में भी सत्य है, लेकिन इंटरप्रिटेशन लोग करते हैं कि वेद में ही सत्य है, दूसरी और जगह सत्य नहीं है। ये कहना ठीक नहीं है। हाँ, वेद में सत्य है, बिल्कुल है, वेद सत्य से भरे हैं, लेकिन वेद ही सत्य है, 4 किताब में ही सत्य भरा है, ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि सत्य तो प्रकट होता ही रहता है, हर युग में प्रकट होता रहता है। जब भी कोई इंसान इधर संतत्व को उपलब्ध होता है, अपने अहंकार को बिखर कर, विगलित कर कर परमात्मा से मिल जाता है, तब वो खुद ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, हम ब्रह्मास्मि जैसा हो जाता है। तब उसके मुख से जो भी निकलता है वो परमात्मा की वाणी ही निकल, क्योंकि वो खुद नहीं बोलता है, वो अपने आप को बीच से निकाल देता है। तो ऐसे फिर वो निराकार की जो बांसुरी है वो आकार से गूंजने लगती है, क्योंकि उसको बचाने वाला चाहिए। भगवान खुद तो आते नहीं हर बार, तो जो भगवान जैसा हो गया है उसके मुख से भगवान अपनी वाणी प्रकट करते हैं। तो वितता ब्रह्मणो मुखे, फिर निराकार की बांसुरी आकार से बजते लगी, फिर अलौकिक की भाषा, अलौकिक की वाणी लौकिक जगत में प्रवाहित होती है। कोई संत के वाणी से, किसी नरसिंह के पद से, किसी मीरा के पद से, किसी कबीर की साखी से, किसी शंकराचार्य के भाष्य से, कोई महावीर या जैनों के तीर्थंकरों की वाणी से, या कोई बुद्ध की वाणी से, कोई जीसस की वाणी से, कोई तुलसीदास के रामचरितमानस से भी ब्रह्म प्रकट होता है। किसी नरसैया के काव्यों में या श्रीमद् भागवत को हम क्या कहते हैं, वो भगवान का वांगमय अवतार है, साहित्यिक, द
द लिटररी इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण इज श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत भी क्या है? ब्रह्म का मुख है। तो ऐसा नहीं वेद ही है, ऐसा नहीं, वेद तो है ही। क्योंकि अगर आप कहेंगे वेद में ही सत्य है तो यू आर लिमिटिंग हिम। फिर जो अनलिमिटेड परमात्मा है आप उसको लिमिटेड बना रहे हो। अगर आप कहोगे गीता में ही सत्य है तो फिर आप कहेंगे फिर भगवान जो है वो भी लिमिटेड हो गया, गीता में ही है। ऐसा नहीं, भगवान तो प्रकट होता ही रहता है। ऐसा नहीं कि संभवामि युगे युगे, संभवामि क्षणे क्षणे। एक गुलाब भी खिलता है, एक फूल खिलता है तो वो परमात्मा ही खिलता है। एक मक्खी अंडे में से बाहर निकलती है तो वो परमात्मा ही निकलता है। गुलाब हमें पसंद है तो हम बोलेंगे, लेकिन मक्खी निकलती है तो क्या वो परमात्मा का स्वरूप नहीं है? वो भी परमात्मा का स्वरूप है। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो भी एक परमात्मा का मिरेकल है। व्हाट ए वंडरफुल थिंग। हमने देखो इतिहास में हम देखते हैं कि हालांकि जो बड़ी बड़ी जो बातें हैं पुरुषों ने की, द मेजर साइंटिस्ट आर मैन। पाक शास्त्र भी पुरुष लिखते हैं, स्त्रियाँ इतनी कोई तरला तरला लिखती है, लेकिन बड़े बड़े चैफ जो होते हैं होटल में वो भी पुरुष होते हैं। ताजमहल भी पुरुष बनाते हैं। लेकिन जब स्त्री एक बालक को जन्म देती है तो बालक के सामने ताजमहल भी फीका पड़ जाता है। आफ्टर गिविंग बर्थ टू ए चाइल्ड, ए वुमन रीचेस हर क्लाइमेक्स। इट्स द मोस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑन दिस प्लैनेट। उसके सामने सब कुछ फीका पड़ जाता है, ताजमहल या कुछ भी कहो, वर्ल्ड डिज्नी वर्ल्ड। एक रॉकेट जाता है उसके सामने भी एक बालक इज अद्भुत थिंग। इसलिए कई स्त्रियाँ, आमतौर पर स्त्रियाँ इतनी विज्ञान में या इतनी ये कला के क्षेत्र में इतने, उसका कारण, मूल कारण मनोवैज्ञानिक कारण ये है कि एक बालक को जन्म देने के बाद और क्या चाहिए आपको? इतने से इतनी बड़ी ज़्यादा साइंटिफिक या कलाकृति आपको और क्या हो सकती है? तो कहने का तात्पर्य, जब भी कोई ब्रह्म स्वरूप होता है, जब भी कोई कबीर बोलता है, मीरा बोलती है, जब भी कोई रमन महर्षि बोलते हैं, महर्षि अरविंद बोलते हैं, ओशो बोलते हैं, जब भी कोई संत इस जगत में या आपका गुरु जो भी है आपको पसंद है, आपके गुरु की वाणी ब्रह्म की वाणी ही है। क्योंकि गुरु बीच में रहते नहीं, वो अपने आप को हटा देते हैं, अपने अहंकार को, पत्थर को बीच से हटा देते हैं और परमात्मा का झरना फिर बहने लगता है और परमात्मा की अस्खलित वाणी फिर बहने लगती है। इसलिए जो हमने वो बात, ऐसा नहीं कि गुरु कोई नई बात तो कहता नहीं है, वो हमने सभी सुनी हुई बात होती है, लेकिन फिर भी जब गुरु के मुख से निकलते हमें बहुत प्यारी लगती है। क्यों? क्योंकि गुरु ने अपने अहंकार को छोड़ दिया है और गुरु के मुख से परमात्मा ही बोल रहा है। तो कृष्ण को, अर्जुन को जितनी कृष्ण की वाणी प्यारी लगती थी, उतनी ही प्यारी वाणी हम किसी एक योगी जैसे इंसान को सुनेंगे तो हमको भी इतनी ही प्यारी लगी, क्योंकि जो वाणी है वो ब्रह्म की वाणी। तो भगवान कहते एवं बहुविधा यज्ञ, अनेक प्रकार से ब्रह्म की वाणी उत्पन्न होती है, ब्रह्म सत्य प्रकट होता है। ऐसा नहीं कि वेद में ही है या गीता में ही है या बाइबल में ही है, लेकिन हार्डकोर फंडामेंटलिस्ट सांप्रदायिक मन कहेगा नहीं, हमारी गीता में ही है, हमारे उपनिषद में ही है, हमारी शिक्षा पत्री में ही, और कुछ नहीं है, हमारे बाइबल में ही है, बाकी सब अंधकार में है, हमारे कुरान में ही है, हमारे धम्मपद में ही है, या हमारी महावीर वाणी में है, बाकी कोई सत्य नहीं है। ऐसा नहीं, सत्य तो प्रकट होता ही रहता है। चारों ओर जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वो सत्य ही सत्य है। तो वल्लभाचार्य अगर लिखते हैं करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेश वटस्य पत्रस्य फुटे शयानम बालम मुकुंदम बरसा, वो भी ब्रह्म की वाणी है, पूरी ब्रह्म की वाणी। तो सारी पृथ्वी पर अनंत रूपेण ब्रह्मवाणी अनेक मुखों से प्रकट हुई है और होती रहेगी। पृथ्वी कभी खाली नहीं होती, एक न एक तो एनलाइटन मास्टर पृथ्वी पर हमेशा होता है, एटलीस्ट वन। ये श्रृंखला कभी टूटी नहीं है। दिस सीरीज हैज नेवर बीन ब्रोकन। लेकिन हमको पहचानने की हमारे पास वो दृष्टि होती नहीं है। हीरे के परखने के लिए कि नजर चाहिए ना। भगवान कहते પછી નરસિંહ મહેતાને લખવું પડે ને, અમે અપરાધી કાંઈ ન સમજ્યા, ન ઓળખ્યા ભગવાન,
वो चला जाता है तब पता चलता है। और चले जाने के बाद उनके चरणों में जाना बहुत आसान है, क्योंकि हमारा अहंकार भी बचा रहता है और चरणों में भी गिर जाते हैं। जिंदा व्यक्ति के चरणों में जाना बहुत बड़ा साहस है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। वो मर जाते ही बाद में तो जाते हैं, बुद्ध मर गए, फिर उनके बाद हजारों शिष्य होते हैं। कृष्ण कभी चले गए तो हमको अच्छे लगते हैं, जब कृष्ण थे तो बहुत कंट्रोवर्शियल लगेगा ना हमको। देखो आप सोचो, कब हम राम थे तो राम के चरणों में हम जाते हैं? हम कभी नहीं जाते। हम कहते हैं राम तो पागल है। रावण के सामने लड़ने के लिए ही इज अ वॉर स्ट्रेटेजी एग्रीमेंट विद मंकीज। વાનર સેના જોડે કરાર યુદ્ધનો કરાર કરીને કેવી રીતે જીતાશે? ગાડો લાગે છે। We would have thought like this। कोई दाड़ा कृष्ण किसी भी दिन हम कृष्ण के चरणों में गई ना, इतनी 16,108 स्त्रियां, लुक्स लाइक ए वेरी करप्ट पर्सन। हम जाते ही नहीं उनके चरणों, क्योंकि हम पहचान नहीं पाते ना। हमारे जो सांसारिक जो नीति नियम होते हैं ना, उसके माध्यम से, उसके जो मेजरमेंट होए, उसके मापदंड से हम उनको मापेंगे, लेकिन हमारे मापदंड से वो मापे जा नहीं सकते। वी कैनॉट मेजर हिम। दैट्स वाई दिस सेड समर्थ को नहीं दोष। जो कानून हमको लागू पड़ते उनको कानून लागू नहीं पड़ते, क्योंकि वो कुछ और अवस्था में है। उनको आप दुनिया के कानून क्यों, वो दुनिया में है ही नहीं, वो सिर्फ है दिखने के लिए, लेकिन वो दुनिया में रहते नहीं। You cannot apply your laws onto him. He is away from your laws. तो इस तरह वेद जो है उनको सीमित करना, इस तरह ब्रह्म की वाणी वेदों में है, जैसा ट्रांसलेशन सभी जगह, सभी गीता में यही ट्रांसलेशन है। क्यों? क्योंकि वहाँ वो हिंदू माइंड आ जाता है। लेकिन गीता हिंदू नहीं है। गीता में कहीं भी हिंदू शब्द लिखा नहीं है। गीता तो पूरी मानवता के लिए, गीता इज यूनिवर्सल ट्रूथ। लेकिन जब हम प्रेम से अनुवाद करते हैं, लेकिन ये भूल हो जाती है। इवन इफ वी आर नॉट फंडामेंटलिस्ट, ये भूल नेचुरली हो जाती है। कई भूल जो होती है ना, नेचुरल भूल होती है, और नेचुरल भूल जो होती है ना, वो पकड़ना बहुत मुश्किल है। अगर मैं ऑफिस में स्टेपलर लेके आता हूँ तो एक तरह की चोरी है, लेकिन मैं ऑफिस से स्टेपलर लेके उसको चोरी में समझता ही नहीं, तो वो नेचुरली हो जाती है, और वो चोरी है उसका मुझे पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ नेचुरल भूल हो जाती है ना। अगर मैं हिंदुइज्म में फेथ रखता हूँ तो यार ठीक है, इसी प्रकार वेदों में ही लिखा है, और वेद ही सत्य है, क्योंकि वेद परमात्मा ने बनाए। वेद अपौरुष है, तो वेदों में जो सत्य है वही सत्य है, बाकी कोई सत्य नहीं। ऐसी बात नहीं। भगवान कहते ऐसा होता तो भगवान लिखते ना, ऐसा वेद मुखे ऐसा लिखते। भगवान कहते ब्रह्मणो मुखे। वितता ब्रह्मणो मुखे। तो जहाँ भी जानने की घटना हुई, जहाँ भी ज्ञान किसी के हृदय में, जहाँ भी ज्ञान का उद्घाटन हुआ, वहाँ ब्रह्म की वाणी प्रकट होती है। फिर वहाँ युग अलग होता है, भाषा अलग होती है, समय अलग होता है, कौम अलग होती है, लोग अलग होते हैं। अलग अलग लोग होते हैं, फिर भाषा अलग करनी पड़ती है ना। यू हैव टू चेंज योर। बुद्ध भी अगर आ जाए फिर से, तो हमारे लेवल पे उनको आना पड़ता है ना। ही कैन नॉट टॉक लाइक ही व्हेन ही वाज टॉकिंग विद महाकश्यप और मंजूश्री। उनको हमारे लेवल पे आना पड़ता है। 6 साल की बालिका आपको पूछे कि मैं कहाँ से आई, तो आपको कहना पड़ता है कि आपको तो एक परी देखेगी आपको हॉस्पिटल से। उसको सब सत्य बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि इट इज़ बियॉन्ड हर रीच, बिकॉज ज़्यादा मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। तो अनर्थ ना हो तो हमारी उनकी भाषा में बात करनी पड़ती है। तो जहाँ भी, तो बुद्ध ने दूसरी भाषा संस्कृत में नहीं बोले। आई थिंक वो स्पोक इन पाली। महावीर भी अर्धमागधी में बोले। तुलसीदास जी में वो जो उस जमाने में जो हिंदी प्रचलित थी, उसी भाषा में अपना रामचरितमानस लिखा। लेकिन तत्कालीन जो ब्राह्मण थे उनको पसंद नहीं था, वो तो संस्कृत में ही लिखा जाता है। अगर संस्कृत में लिखा है तो वो ब्रह्म की वाणी नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा ही होता है। तो अलग अलग समय होता है। पृथ्वी पर मनुष्य जाति में कोई भी कोना ऐसा नहीं है कि जहाँ ब्रह्म ने किसी का उपयोग करके अपनी वाणी प्रसारित नहीं की है।
अलग अलग जगह में। लेकिन सांप्रदायिक मन जो है मानेगा नहीं। जैन कहेगा हमारा महावीर जो बोलता है वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। कोई बुद्धिस्ट होगा स्ट्रॉन्ग, नहीं नहीं जो बुद्ध कहते हैं वही है, मेरा गुरु जो कहता है वो बाकी सब बकवास है। ऐसा जहाँ भी योगी पैदा होता है वहाँ ब्रह्म की वाणी प्रकट होती है। तो 4 वेद में तो है ही, लेकिन 4 वेदों के बाहर भी ब्रह्म की वाणी। लेकिन अगर हम मालकियत किताब वेद में है, लेकिन अगर हम कहेंगे कि हमारे वेद में है तो मालकियत खतरनाक है। डोंट रिलीव योर सेल्फ ऑफ द ओनरशिप कि ब्रह्म हमारे पास ही है, दूसरे के पास नहीं है। फॉरगेट अबाउट। एक मीरा अनपढ़ मोहम्मद के पास भी है, अनपढ़ मीरा के पास भी है। अनपढ़ रामकृष्ण परमहंस की वाणी भी वेद की वाणी है। 2-3 किताब बंगाली पढ़े होंगे रामकृष्ण, फिर भी वो उनकी वाणी है, ब्रह्म की वाणी। इसको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। अगर ये मालकियत लोग कहते हैं तो वो मनुष्य को तोड़ने वाली है। इसलिए इंसान टूट गए ना। अगर इतने मंदिर है, लोग इतने मंदिर में जाते हैं, इतने चर्च में जाते लोग, इतने मस्जिद में जो लोग जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, इतने पारसी 11 में जाते, तो पृथ्वी तो एक स्वर्ग होना चाहिए लेकिन स्वर्ग नहीं है। धर्म के नाम पे इतनी हिंसा होती है तो लोग समझे नहीं, लोगों ने ऐसा कर दिया कि हमारे उसमें ही ब्रह्म है, हमारे इसमें ही सत्य है, यही सत्य है, बाकी सब गलत है। दिस माइंड इज ये गलत। इसलिए हमारे उपनिषद ऋषि ने कहा आनो कृणवतो विश्वमार्य, आनो भद्र कृणवतो विश्वमार्य, लेट नोबल थॉट्स कम टू यू फ्रॉम ऑल साइड्स, बी ओपन माइंड। तो ब्रह्म कहीं से भी आता है। इसलिए जानने वालों ने क्या कहा, वेद जो है अपौरुषेय है। अपौरुषेय यानी किसी की मालकियत नहीं। लिखने वाला लिख के वहां से हट गया, कि लिखने वाला भी कोई व्यक्ति ही होगा ना, कलम तो पकड़ी होगी, लेकिन लिखने वाला बीच से हट गया, उसने वहां लेबल नहीं लगाया ये मेरे विचार है। देखो आजकल कितने लोग किताब लिखते हैं मेरे विचार, फलाना बापू का विचार, फलाना दादा के विचार, फलाना दादी के विचार, दीदी के विचार, इसके विचार, इसके विचार, इसके विचार। वेद व्यास इतनी रचना की, वो उन्होंने खुद नहीं लिखा कि ये मेरे, उन्होंने कहा कृष्ण मेरे से बह रहे हैं, जो मैं कहता हूँ वो कृष्ण की वाणी है, मेरी नहीं है। कहीं भी वेद व्यास ने ऐसा लिखा नहीं है। वो तो हम लिखते हैं कि वेद व्यास रचित, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा लिखा नहीं। जो कृष्ण ने मेरे अंदर भेजा वो मैंने लिख दिया है, और कुछ किया नहीं मैंने। लेकिन लोग अपना सिक्का लगाते थे, उसके विचार है, उसके विचार, और वो तो लगाते, लेकिन आजू बाजू चमचे बहुत होते हैं ना उसको नहीं लगाना है, वो फिर भी लिख देंगे उनके विचार, और सबको बोलेंगे नहीं नहीं ये मत कि ये हमारा है ये तो सिर्फ हमारा है, तुम्हारा नहीं है। तो उसमें क्या है, छिछरा पाई है जाती है, उसमें कुछ होता नहीं है। कृष्ण ने जब कहा कि ब्रह्मणो मुखे, तो उन्होंने बहुत सोच के लिखा है कहा है कि ब्रह्म की उत्पत्ति तो होती ही रहेगी, सब जगह ब्रह्म पैदा होगा। जब जब इंसान अपने अहंकार से मुक्त होकर अपने आत्मा में प्रवेश करता है, तब तब वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। फिर वो जो बोलता है, जो भी लिखता है, जो भी गाता है, जो भी नाचता है, उसके नाचने में भी ब्रह्म की वाणी निखरती है। उसके बोलने में तो निखरती है, लेकिन अगर चैतन्य महाप्रभु नाचते हैं तो उनके नाचने में भी ब्रह्म की वाणी है वितता एवं बहुविधा यज्ञ, अनेक प्रकार से ब्रह्म की वाणी प्रसिद्ध होती है। भगवान ने ऐसा नहीं कि 4 किताबों में है, यूरोवेद, सामवेद, अथर्ववेद या दूसरे, ऐसा नहीं। कहीं भी जहाँ भी कोई भी, जब भी कोई अपने आप को निकाल के, अपने आप को बीच से हटा के भगवान के शरणागति में जाके कुछ बोलता है, तो उसमें से ब्रह्म की वाणी ही निकलती है। इसलिए भगवान कहते हैं एवं बहुविधा यज्ञ, जहाँ भी किसी व्यक्ति का अपना मुख बंद हो जाता है, वहाँ परमात्मा उसे ब्रह्म का मुख बना देता है। वहाँ परमात्मा उसे ब्रह्म का मुख ला, और अपनी तरफ से वो बोलना बंद कर लेता है, वो पूरा समर्पित हो जाता है, तो ब्रह्म की वाणी वहाँ से बंद हो जाती है। फिर जो उसके शब्द निकलते हैं उसके मुख से, वो निशब्द के रसामृत में से सरोवर होके बाहर निकलते हैं।
तो हमें अच्छे लगते हैं। उनके जो शब्द निकलते हैं वो शब्द जो है निशब्द के सागर में सरोवर होके वो निकलते हैं और हमें देते हैं तो हमें बहुत अच्छे। ऐसा नहीं कि शब्द नहीं है, वही शब्द हम जानते हैं, संतोषी नर सदा सुखी वो हम जानते हैं, लेकिन वो जब बोलेगा तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। क्यों ऐसा होता है कि वो अपनी भावना, अपनी पवित्रता, अपना परमात्मा स्वरूप उसमें उसके रसामृत में भिगो के आपको दे रहा। कोई आपको रसगुल्ला दे ऐसे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन वो रसमलाई में डुबो के दे तो अच्छा लगता है ना, फिर गोश गला में जल्दी उतरी है। उसी तरह जो गुरु होता है ना, उसकी वाणी ऐसे ही अपनी वाणी नहीं होती, वो परमात्मा के महासागर में, परमात्मा के रसामृत में भिगोई हुई वाणी निकाल के वो आपको देता है, ले बेटा पी ले उसको। फिर वाणी को पीना होता है, सुनना नहीं होता है। भागवत में कहते हैं ये पीना है अमृत को, सुनना नहीं है। पीबत भागवत रसम, ये भागवत के रस को तुमको पीना है, गीता के रस को हमें पीना है। उसी को ही महावीर ने क्या कहा, सम्यक श्रवण। आप इतने वक्ता के साथ एकमेक हो जाते हो, आप अपने आप को भूल जाते हो, तभी सत्य का हस्तांतरण होता है। तब तक होता है जब तक मैं बीच में हूँ, मैं फिल्टर करता रहता हूँ कि गलत कहते हैं या बुरा कहते हैं, अच्छा कहता है। अपने आप को जब मैं बीच से हटा लेता हूँ, वो बोलने वाला अपने आप को बीच से हटा देता, तो वो बोलने वाला ब्रह्म स्वरूप है। अगर आप भी अपने आप को हटा के सुनते हैं तो आप भी ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। फिर वो जो डायलॉग होता है ना, वो ब्रह्म और ब्रह्म के बीच में होता है। नरसिंह मेहता क्या लिखते हैं, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पास। ऐसे ही नहीं लिखा है, बहुत गहनता से लिखा है, इसी अवस्था को देख के कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मेरे सामने ब्रह्म नाच रहा है, ब्रह्म लटका करे। बड़े नरसई होते तेज तू तेज तू। व्हाट इज द मीनिंग, तत्वमसि तत्वमसि। ये उपनिषद का बात अभी सत्य उपनिषद में भी है, और नरसिंह मेहता ने जो लिखा उसमें भी है। काट गड़िया पछी नाम रूप जुजवा, नरसिंह की वाणी में भी ब्रह्म है, मीरा के पद में भी ब्रह्म है। एक सूफी फकीरानी होगी राबिया, उसके वर्तन में, उसकी वाणी में भी ब्रह्म है। शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। एक बार उसने क्या किया कि अपने झोपड़े के बाहर वो कुछ ढूंढती थी, तो बहुत बूढ़ी थी, तो कुछ भले लोग इकट्ठे हुए कि क्या ढूंढती है माई, क्योंकि मेरी सुई जो है ना वो गुम हो गई, उसको ढूंढती हूँ। तो सभी लोग ढूंढने का प्रयास करने लगे, किसी को मिली नहीं, अभी अंधेरा होने था। तो किसी ने पूछा कि माई कहाँ खो गई है, आप ये बताओ, तो हम वहाँ ही ढूंढे, अभी अंधेरा होने वाला है। तो उसने कहा खोई तो है झोपड़े में। तो उसने कहा तुम यहाँ फिर क्यों ढूंढती है, सबको यहाँ ढूंढने के लिए क्यों बोलते? तो उसने बोला कि यहाँ प्रकाश है नहीं, तो प्रकाश में ही मिलेगी ना, अंधेरे में थोड़ी मिलेगी। बट सी इनडायरेक्टली सेड कि आप आनंद को संसार के बाहर ढूंढते हो, लेकिन आनंद तो आपके झोपड़े में ही है। She was a Sufi fakir. She used to play such intelligent jokes on people. और हमारे जय महावीर स्वामी ने कहा कि जो सोई जमीन पे गिर जाती है आमतौर पर मिलती नहीं है, लेकिन जिन सोई में भक्ति का धागा पिरोया होता है वो मिल जाती है। या अगर कोई सोई गुम हो गई है तो आपको मिलेगी नहीं, लेकिन उसमें अगर धागा पिरोया हुआ है तो तुरंत आपको दिखाई पड़ेगी। तो वन हू इज फिल्ड विद भक्ति, वो तो परमात्मा उसको पकड़ लेगा। हमारे में भक्ति नहीं है तो वी आर लॉस्ट नीडल्स, वी आर लॉस्ट। लेकिन हम जो सुई का जो छेद होता है, हमारे हृदय के छेद में परमात्मा का अगर धागा पिरोया हो तो हम परमात्मा के मोती बन जाते हैं। मैं सर्वमिदं प्रोतम सूत्रेर मणिगणा, सब कुछ मेरे में इस तरह पिरोया हुआ है जैसे धागे पे मोती पिरोए हुए हैं, इस तरह मैं सर्व जगह व्याप्त हूँ। व्हाट अ ब्यूटीफुल एग्जांपल। मैं सर्वमिदं प्रोतम सूत्रेर मणिगणा,
इतनी बार बार भगवान सब। तो वेद मुख का मतलब जब अपना मुख इसलिए वेद अपौरुष है, इसलिए उसमें सांप्रदायिकता चलती नहीं, इसलिए वेद जो है, फिर वेद, इसलिए ये बात सही है कि वेद अपौरुष है, ये बात भी सही है कि वेद परमात्मा ने रचे है, लेकिन फिर वेद ही ब्रह्म स्वरूप है, ये बात कहनी गलत है। और भी ब्रह्म स्वरूप है, फिर देन यू आर लिमिटिंग हिम। परमात्मा अनलिमिटेड है, तो आप वेदों में क्यों लिमिटेड करते हो? लेट हिम रिमेन अनलिमिटेड। तो जब भी कोई इंसान अपने अहंकार से मुक्त होता है तो परमात्मा उसमें से बहता है। तो वेद अपौरुषेय है इसी अर्थों में कि जिसने रचा उसके अंदर ऐसा भाव नहीं था कि मैंने लिखा है या मैंने रचा है। तो पुरुष तो विदा हो गया, वो तो चला गया, वो पर्सन जा चुके, हट गए वो, और जगह दे दी प्रभु की गंगा को। वो अपने आप को बीच में से हटा दिए और प्रभु की गंगा को बहने के लिए उन्होंने स्थान दिया, अपने अहंकार का रॉक उन्होंने हटाया। तो रचे तो आदमियों ने हाथ था, इंसान का ही हाथ था, लेकिन वो कहते हैं आप सिर्फ मीडिया बन जाओ, निमित्त मात्र भव सव्य साचिन। रविंद्रनाथ को नोबेल प्राइज मिला था, किसके ऊपर मिला था? गीतांजलि पे। गीतांजलि लिखी थी उसके ऊपर, लेकिन उन्होंने लिखी थी बंगाली में। तो उन्होंने सोचा कि अभी मैं खुद उनका भी अंग्रेजी तो अच्छा ही था, बिकॉज ही वॉज वेल एजुकेटेड, ही डिड नॉट गो टू गेट ए डिग्री एट थ्रू एनी कॉलेज, कि उनके घर ही लोग आके सिखाते थे, तो दे वर फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ फैमिली। तो उन्होंने खुद ट्रांसलेशन किया बिफोर गिविंग इट टू द नोबेल प्राइज कमेटी। तो देन ही थॉट, आफ्टर ऑल आई एम एन इंडियन, माई इंग्लिश मे नॉट बी एज परफेक्ट, so he gave the whole work to one guy called Thompson. He was an English professor. Okay, you examine कि somewhere there is no grammatical mistake. So Thompson went over it and he pointed out a couple of places कि यहाँ इतनी grammatical mistake है, you change it or change the words. This word will be more appropriate than your own word. So Rabindranath said, yeah, I think you are right, let us change it. So he changed it. Now before actually he was given the Nobel Prize, लंदन में एक कवि सम्मेलन था, तो उन्होंने सब लोगों ने कहा आप अपनी कविता प्रेजेंट क्यों नहीं करते हो कवि सम्मेलन में? तो इससे क्या, आई विल प्रेजेंट माय गीतांजलि। तो उन्होंने अंग्रेजी का अनुवाद जो किया था वो प्रेजेंट करना शुरू किया। तो एक इंसान वहाँ खड़ा हो गया, ये लगता है बीच में कई जगह आपकी कविता इज नॉट इजीली फ्लोइंग लाइक ए स्ट्रीम, कहीं कहीं वो अटक जाती है ऐसा लगता है। और ये जगह है, ये 4-5 जगह ऐसी है वहाँ आपकी कविता जो नेचुरली बहनी चाहिए वो नहीं बहती है। तो रविंद्रनाथ ने कहा यही जगह है, वहाँ मैंने अपने शब्द लिखे थे, लेकिन थॉमसन जी ने इधर करेक्ट किया है, तो मैंने उनके शब्द, आप सही बात करते हो, ये मेरे शब्द नहीं है। क्योंकि उसने है कि ये आपके लगते नहीं है, उसने कहा सही बात है, मेरे नहीं, थॉमसन के। तो उन्होंने कहा कि ग्रामर की फिक्र मत करो, जो आपके हृदय से बहता है उसको लिखो, चाहे अंग्रेजी की दृष्टि से गलत है, लेकिन कवि को थोड़ा भाषा के साथ खेलने का अधिकार होता है। तो आपके दिल में जो शब्द थे वही शब्द लिखो, देन इट्स फ्लोज लाइक ए स्ट्रीम, जैसे उसमें कल नाद का संगीत प्रकट होता है। तो लेट इट फ्लो, डोंट वरी अबाउट ग्रामेटिकल एरर्स, हु केयर्स फॉर ग्रामेटिकल एरर। लेकिन काव्य की दृष्टि से इतना सुंदर है तो कीप योर ओन वर्ड्स। सो रविंद्रनाथ चेंज लगे, क्योंकि ये ग्रामेटिकल मिस्टेक वो अहंकार की ही बात है। जो लिखा है नरसिंह ने जोड़ा अपनी काली काली भाषा में मीरा ने जो भी लिखा है, कोई हिंदी का अगर पंडित आएगा वो ये नहीं, ये भाषा ठीक नहीं है, ये राजस्थानी भाषा है। आफ्टर ऑल शी वाज अ लेडी, शी डिडंट नो लैंग्वेज, फॉरगेट अबाउट इट, शी रोट इट विद उटर डिवोशन एंड दैट इज द फाइनल थिंग, डोंट वरी अबाउट इट, इट इज एक्सेप्टेड बाय कृष्णा, सो हु आर यू टू करेक्ट इट। हृदय से निकली, भक्ति से निकली, लेट इट फ्लो, डोंट वरी अबाउट। नदी बहती है तो थोड़ी एक रेखा में बहती है, गंगा निकलती है तो एक लाइन में बहती है, कलकत्ता जाती है, इट गोज, नदी की उच्छृंखलता है, अपने मूड से बहती है। सागर को मिलने जाना है अपने प्रियतम को मिलने जाना है, तो शी इज गोइंग विद अ टोटल रोमांस तो उसको आप बोलेंगे नहीं यू टू फ्लो इन वन लाइन, सॉरी यू कांट डू इट। ये तो आनंद की बात है, बहते ही आनंद से बहती है। तो इस तरह रविंद्रनाथ के बारे में ऐसा एक कोलरिज नाम का इंग्लिश कवि हो गया,
He wrote like something like 40,000 poems, but सभी अधूरी छोड़ दी। लोग पूछने लगे कि आप अधूरी क्यों छोड़ते हो? तो मैंने कहा दूसरी लाइन तभी लिखूंगा जब परमात्मा वो लाइन भेजेगा तब, क्योंकि मैं नहीं लिखता कविता, मैं तो आंख बंद करता हूँ, जो ऊपर से आती है वही लिखता हूँ। तो 40,000 अधूरी। He completed only 7 poems. He was a great poet, but he actually fully completed only 7. But on that 7 poems, he was called a Mahakavi. Because those 7 poems were beautiful. But all the rest, 40,000 unfinished. He said, I don't want to write something out of me. जबरदस्ती मुझे प्रास नहीं बिठाना है। जब भगवान भेजेगा वो वाणी, वही मैं लिखूंगा, चाहे वो अनफिनिश रह जाए। कोई वो अनफिनिश छोड़ के ही मर गया। लेट इट बी लाइक, वो परमात्मा की वाणी है, मैं बीच में क्यों आऊँ? There was Lord Byron, he was writing an exam. तो उस जमाने में उसमें सवाल था कि भगवान यीशु ख्रिस्त के हाथ में पानी था। जब परमात्मा ने वो पानी देखा तो उसका हाथ जो है वो लाल हो गया, उसका हाथ जो है वो लाल हो गया, उसके बारे में आप लिखो। तो आमतौर पर हम क्या करते, वो लिखना चालू कर देते लोग। विद्यार्थियों सब जो कंठस्थ किया वो वहाँ उसका वामन कर देते, ત્યાં જઈને ઓકી નાખે लोग। परीक्षा के बाद पूछो तो बोले पता नहीं क्या लिखा है, पूछो ही मत। लेकिन there was Lord Byron. He thought and thought and thought, did not write anything. Even the examiner, that supervisor was worried, कुछ तो लिखो, फेल हो जाओगे। ठीक है, जो ऊपर से आएगा तब लिखेगा, नहीं तो नहीं लिखेगा। ऊपर से फाइनल मोमेंट पे एक आइडिया है, उसने एक ही लाइन लिखी। दिस इज व्हाट ही राइट, कि भगवान यीशु के हाथ में पानी था, वो लाल क्यों हो गया? जब भगवान ने जब यीशु के हाथ में पानी दिखा तो वो पानी लाल हो गया। क्यों हुआ? तो उसने लिखा the water of her hand, he says her. Now Jesus is a man, but he says water of her hand, क्योंकि वो गोपी बन जाते हैं। The water of her hand saw his master and blushed. जिस तरह एक पति पत्नी को देखता है और पत्नी शर्म जाती है और शर्म के छेड़े निकल आते हैं, उसी तरह उनके हाथों में भी शर्म के लाल, ही ब्लस्ट, लाल छेड़े निकल आए खून के, और जब खून के लाल छेड़े निकला तो पानी भी लाल दिखने लगा। So Lord Byron was one of the great poet. He wrote, "The water of her hand saw his master and blushed." Only one line, and I think he had a gold medal or something. ऊपर से जो आता है वो तो अद्भुत होता है ना। So बीच में अपने आप को मत लाना, बीच में अपने आप को लाने की कोशिश भी मत करना। वेद रचने वाले की, कुरान रचने वाले की, बाइबल रचने वाले की, ग्रंथ साहिब को रचना करने वाले, उपनिषद बनाने वाले, अवेस्ता बनाने वाले, कठिनाई ये है कि उनको ख्याल रखना पड़ेगा, रत्ती भर भी खुद बीच में ना जाए उसका ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ये आ ही जाता है ना किसको तो अनजाने कि मैंने लिखा है। They took extraordinary care to make sure that my name is not coming in between. These days we are taking extraordinary care to mention that it is me. एक चित्रकार चित्र बनाएगा तो कोने में लिखेगा ना मैंने किया है। जब मैंने किया आता है फिर उसमें से चला जाता है। तो जो चित्रकार, असली चित्रकार लिखता है बस बनाता है, छोड़ देता है, अपना नाम भी नहीं लिखता है, क्योंकि वो परमात्मा ने बनाया था। वेद कोई ऐसी चीज नहीं है जो समाप्त हो जाए, वेद कभी भी समाप्त नहीं होते, वो हमेशा ग्रोइंग होते हैं, क्योंकि ब्रह्म इज एवर एक्सपांडिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रह्म? इन संस्कृत ब्रह्म मीन्स दैट विच इज एवर एक्सपांडिंग। अगर ब्रह्म इज एक्सपांडिंग तो ब्रह्म की वाणी भी एवर एक्सपांडिंग ही, 4 किताबों में है, ऐसा थोड़ी। तो वेद कभी नए नए लोग समर्पित होकर प्रभु का माध्यम बनते रहेंगे, नए आकार में, नई भाषा में, नए डायमेंशन में, नए आयाम से, नई सभ्यता में, नई कौम में उसका निरंतर प्रागट्य होता ही रहेगा। वेद निरंतर जन्मता ही रहेगा और वेद ऐसे ब्रह्म के मुख से प्रकट होता ही रहेगा और होता ही रहेगा, क्योंकि ब्रह्म अनंत है। फूट पड़ती है वाणी जब पत्थर झरने से हट जाता है, उसी तरह जब इंसान के अहंकार का पत्थर हट जाता है तब ब्रह्म की वाणी बहने लगे।
सबके भीतर छिपी पड़ी है ब्रह्म की वाणी, हमारे भी भीतर भी छिपी, लेकिन हमारा अहंकार ऊपर इतना ऐसे वाणी प्रवाहित नहीं होती है। सबके भीतर अंतर्वाणी छिपी पड़ी है, लेकिन हम उसको बाहर निकलने नहीं देते, क्योंकि हमने अपना अपना अहंकार इतना बड़ा है, वो ब्रह्मवाणी प्रकट होना चाहे तो भी प्रकट होती नहीं है। तभी प्रकट होगी जब मैं अपने आप को मिटा दूँ परमात्मा के शरणों में। यूं अचानक तेरी आवाज आई कहीं वीराने में, जैसे पर्वत का जिगर चीर के कोई झरना फूटे या जमीनों की मोहब्बत में तड़प कर आसमां से कोई शोक सितारा टूटे। दिल के आईने में छा जाती है स्याही, छा जाती है परमात्मा की। इट हैपन्स ऑल ऑफ ए सडन। जिस तरह पर्वत चिर के कोई झरना फूटता है, उसी तरह जो समर्पित हो जाता है उसके मुख से ब्रह्म की वाणी प्रकट हो जाती है। तो फिर भगवान स्वामीनारायण ने जो कहा वो ब्रह्म की वाणी है, ऐसा नहीं कि वेद में ही है। स्वामीनारायण भगवान ने जो कहा वो भी वेद ब्रह्म की वाणी। तो इस तरह समझना हमें चाहिए कि तभी बनता है। तो जब लिखते हैं ने, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरे अखिया प्यासी, द्वार दया का जब तू खोले पंचम सुर में गूंगा बोले। लोग गलत अर्थ उठाते हैं कि भगवान की दया होती तो गूंगा बोलने लगता है, अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रहे। उसका मतलब ये नहीं कि वो गूंगा बोलने लगे, उसका मतलब है हम अभी तक गूंगे ही है, अंतर्वाणी हमारी प्रकट नहीं होती। जब भगवान की कृपा होती है तो अंतर्वाणी बाहर होती है, तब आप सचमुच बोलने लगे। अब जो बोलते हैं वो सब बकवास है। जब अंतर्वाणी बोलती है तभी बोलना होता है। तो उसका मतलब ये है, अंधा देखे लंगड़ा पहुंचे चल, पंचम सुर में गूंगा बोले तभी होता है जब भगवान की कृपा होती है। तब 5 सुर में गूंगा भी, गूंगा यानी हम गूंगे ही है। हमारी अंतर्वाणी कभी प्रकट हुई है? कभी प्रकट नहीं हुई है। तो इस दृष्टि से हम गूंगे ही है, जन्म से लेकर आज तक गूंगे हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब मेरी कृपा होगी तो तू गूंगा तो है, लेकिन फिर बोलने लगेगा। तभी आपके मुख से जो भी निकलेगा वो वेदवाणी बन जाएगी। तो एक नाथ ने जब किया पाड़ा के मुख से, उनके मुख से वेदवाणी निकली। एक नाथ ने ऐसा चमत्कार किया था, वो हो सकता है। तो सिर्फ अहंकार के पत्थर को हटाना है, और कहीं ब्रह्मवाणी प्रकट हुई थी लेकिन कोई समझ नहीं पाया, किसी ने सुनी भी नहीं, किसी ने सुनने की दरकार भी न की। कहीं ब्रह्मवाणी प्रकट हुई लेकिन संग्रहित नहीं हुई, किसी ने लिखा भी नहीं उन्होंने कि महापुरुष ने क्या कहा। Nobody even wrote about it। और किसी ने लिखा तो टूटा वो टूटा फूटा लिखा, संग्रहित हुआ, वो पूरी तरह प्रकट। क्योंकि क्या होता है, जब मैं लिखने जाता हूँ तो मेरा विचार उसमें आ जाता है। जब मैं लिखने जाता हूँ तो मेरा जो पूर्वग्रह होता है ना, उसमें समाविष्ट हो जाता है। हाँ? मेरे हाथों की छाप उसमें आ जाती है। इसलिए प्रभुपाद when he wrote that गीता, he said भगवत गीता as it is, जैसी थी वैसी, मेरा कुछ नहीं। एक भावना थी, फिर भी मेरा कुछ अंदर आ जाता है। अगर मैं भी गीता लिखूं कि मेरा नहीं है, फिर भी मेरा उसमें अनायासी से आ जाता है। लेकिन वेद जब रचे गए तो लोगों ने इस तरह रचे कि मैं तो हूँ ही नहीं, परमात्मा ने कहा है, तो तब वो ब्रह्मवाणी बन जाती। इसलिए इसे कष्ट कहते हैं एवं बहुविधा यज्ञ, अनेक प्रकार से। ऐसा नहीं कि 4 वेदों की किताबों में ही है, या गीता में ही है, या उपनिषद में ही है, या कुरान में ही है, या बाइबल में ही है, ऐसा नहीं। नानक की वाणी में भी वेद है। मीरा के पद में भी। कोई भी इंसान, अगर कोई बालक प्रहलाद है तो उसकी वाणी में भी वेद है। कोई ध्रुव अगर ब्रह्म स्वरूप हो गया तो 5 साल का ध्रुव, उसकी वाणी में भी ब्रह्मवाणी है। ऐसा कोई नहीं, ऐसा बालक भी बोलेगा तो भी ब्रह्मवाणी है, उसमें भी वेद है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा मोक्ष से। इस तरह कर्मयोग में प्रवेश करके तो मुक्त हो जाएगा मेरे भाई। कर्मयोग में प्रवेश कर, तेरा जीवन भी यज्ञ हो जाएगा और यज्ञ भी जीवन हो जाएगा, तो मेरे साथ चलने लगेगा। तो आपने इतनी शांति से सुना, प्रेम से सुना। अगले बुधवार को, अगले मंगलवार को फिर से